एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई में महायुति सरकार बनने जा रही है। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के एक गांव में फिर से वोटिंग हो रही है। जी हां, महाराष्ट्र में ईवीएम में धांधली के लगे आरोपों के बीच राज्य के एक गांव में मंगलवार को फिर से मतदान होने जा रहा है। यहाँ के लोग ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। ये गांव सोलापुर जिले के मालीशिरास तहसील का मार्क डवाडी है। हालांकि ये मतदान अनौपचारिक होगा और इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई भी भूमिका नहीं है। चुनावी नतीजों में एनसीपी शरद पवार उत्तम राव जानकर ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राम सातपुते को हराया था। जानकर जीत गए, लेकिन गांव के उनके एमवीए समर्थकों ने चुनाव आयोग द्वारा जारी ईवीएम मतगणना के आंकड़ों पर आपत्ति जताई, जिसमें दिखाया गया था कि बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिली थी, इसलिए फिर से वोटिंग कराने का फैसला लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोलापुर प्रशासन ने गांव के लोगों को इस प्रक्रिया से दूर रहने का नोटिस दिया है, क्योंकि इससे क्षेत्र में तनाव पैदा हो सकता है। सोमवार को वहां पुलिस बल तैनात किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सोलापुर के एसपी अतुल कुलकर्णी ने कहा, हमने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन ग्रामीणों से बात कर रहा है ताकि उन्हें कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने वाले किसी भी कदम से बचने के लिए राजी किया जा सके। वहीं गांव के रहने वाले एक शख्स ने बताया है कि हमारे गांव में 2000 से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें से लगभग 1900 ने 20 नवंबर को वोटिंग की थी। हमारे गांव ने हमेशा जानकर और मोहिते पाटिल परिवार का समर्थन किया है, लेकिन इस चुनाव में जानकर को 843 वोट मिले, जबकि हमारे गांव से सातपुते को 1003 वोट मिले। हम चुनाव आयोग के इस डेटा पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमने वोटों के बंटवारे का सबूत पाने के लिए 3 दिसंबर को बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का फैसला लिया है। एमवीए समर्थकों ने कहा है कि उन्होंने वास्तविक चुनाव में मालशिरास सीट से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरों के साथ मत पत्रों की छपाई के लिए क्राउड फंडिंग की। उन्होंने सभी गांव के लोगों से बैलेट के जरिए अपना वोट डालने का आह्वान करते हुए बैनर लगाए हैं। एक अन्य शख्स ने बताया है कि हम पूरी प्रक्रिया का पालन करने का इरादा रखते हैं और हमने गांव के सभी लोगों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए कुछ सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए तहसीलदार ने उनके आग्रह को नामंजूर कर दिया है। मालशिरास सीट के रिटर्निंग ऑफिसर विजय पंगारकर ने कहा, मतदान और मतगणना प्रक्रिया 23 नवंबर को खत्म हो गई, जबकि परिणाम घोषित किए गए। मार्क डवाडी के सभी 3 बूथों में प्रक्रिया पारदर्शी थी और डेटा में कोई भी खामी नहीं थी। गांव के बीजेपी समर्थकों ने घोषणा की है कि वे वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 11 उम्मीदवारों ने अपने जिलों की 137 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलरों की जांच की मांग की है। इसके लिए कुल मिलाकर 66,64,000 रुपए का भुगतान भी किया गया है। इन उम्मीदवारों में एनसीपी शरद पवार के बारामती उम्मीदवार योगेंद्र पवार भी शामिल हैं। योगेंद्र पवार शरद पवार के भतीजे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।